हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स, फार्मूला, एग्जांपल्स, स्पोकन प्रैक्टिस और डेली यूज सेंटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? पास्ट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में पूरा हो चुका काम बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है। एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट। पहचान कैसे करें? हिंदी वाक्यों में अगर लास्ट में था, थी, थे या फिर या और ये आए तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल, वह स्कूल गया। तो या इसमें या आ गया लास्ट में, तो यह कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट टेंस tells us about an action completed in the past। काम पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हो गया, तो इसकी डेफिनेशन यह होगी। पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वहां पर पास्ट टेंस होगा। नेक्स्ट, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस क्या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका फार्मूला होगा। इंपॉर्टेंट रूल्स, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होगा, तो इसमें इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो गो का वेंट, सेकंड होता है वेंट और थर्ड होगा गॉन। तो इस प्रकार इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, तो गो का क्या होगा? वेंट होगा। ईट, अगर ईट खाना कहीं पे आ गया, ईट आ गया, तो उसको क्या लिखेंगे? एट। सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। राइट का रोट, राइट रोट रिटन, रिटन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट टू स्कूल, सी एट फूड, दे प्लेड क्रिकेट। Daily uses sentences, morning routine. I woke up early. I brushed my teeth. I drank tea. Drink होता है, तो इसमें क्या होगा? Drank. More examples at home and connections. We watched TV. वॉच, देखिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वी वॉच, वॉच होगा, वॉच मीन्स देखना, तो सेकेंड फॉर्म इसकी होगी वॉच्ड, तो इसलिए यहाँ पर हो गया वी वॉच टीवी। नेक्स्ट, ही कॉल्ड मी। नेक्स्ट, सी क्लीन द रूम। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डिड नॉट। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाया जाएगा, तो डिड नॉट और इसमें वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, निगेटिव में डिड नॉट लगेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डिड नॉट एट फूड। देखिए इसमें सी डिड नॉट, निगेटिव है तो डिड लगेगा, डिड के साथ नॉट, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, तो डिड नॉट एट द फूड। और सेकंड है दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आई डिड नॉट कॉल हिम। नेक्स्ट, रिमेंबर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट।
डिड वांट, डिड एट, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वहां पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। केवल सिंपल सेंटेंसेज में सेकेंड फॉर्म लगेगी। साधारण वाक्यों में अगर निगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी जितने भी वाक्य आएंगे उसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी, ठीक है। यह बिल्कुल याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू वॉच द मूवीज, डिड यू वॉच द मूवीज। एग्जाम्पल्स, डिड सी कम yesterday, डिड यू एट फूड, डिड दे प्ले फुटबॉल। WH क्वेश्चन मतलब जहां जिन वाक्यों के बीच में वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट आते हैं तो वहां उनको WH क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले उन शब्दों को लिखेंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर डिड यू गो, एग्जाम्पल क्या है, वेयर मतलब कहाँ, डिड यू गो, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाई डिड शी क्राई, व्हेन डिड दे अराइव, व्हाट डिड ही बाय। यूजेज, कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट हैबिट, हिस्टोरिकल इवेंट्स में इसका यूज होता है। टाइम एक्सप्रेशन, yesterday, last day, ago, in 2020, ये वर्ड्स अक्सर पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। स्पीक विद मी, आई वॉच अ मूवी, he visited Delhi, we enjoyed the party। Real life sentence, I became happy, she started crying, he surprised me। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब इन वाक्यों को आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।